तो आप एक दफ़ा ऑफिस आ जाएं। स्टाफ की छुट्टी होती है लेकिन मेरी कोई छुट्टी नहीं होती है। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। अस्सलामुअलैकुम गाइस, दिस इज़ व्लॉग नंबर 8। अच्छा, आज संडे है और मैं फिर भी ऑफिस में आया हूँ। एक सुबह क्लाइंट की कॉल आ गई। हालांकि संडे को आप ये कह लें कि 12-1 बजे तक तो सोना होता है। सो छुट्टी कोई नहीं होती हमारी डिजिटल मार्केटिंग में। ये भगवान क्या जुल्म है। ठीक है ना। नॉर्मली डिजिटल मार्केटिंग में ये कहा जाता है कि यार घर बैठो और पैसे कमाना शुरू कर दो, ये कर दो वो कर दो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है यार, ठीक है। और अभी आप ये कह लें कि 9 बजे क्लाइंट की कॉल आई है, यार मैं इधर आया हूँ तो आप एक दफ़ा ऑफिस आ जाएं। स्टाफ की छुट्टी होती है लेकिन मेरी कोई छुट्टी नहीं होती है। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। इसमें मैं अभी हो रहे हैं 1 बज गए और अभी मैं यहाँ से निकला हूँ और दूसरे क्लाइंट की तरफ जा रहा हूँ। वहाँ से फ्री होने के बाद आज मैं आपको एक वो दिखाता हूँ जो हम लोगों ने ना बिल्ली पाली हुई है ना, वो दिखाता हूँ आज मैं। ठीक है, यहाँ से फ्री होने के बाद ना और एक छोटी सी वो एक्टिविटी है वो आपको दिखाता हूँ कि किस तरह वाली बिल्ली हैं और इनके आप शशके चेक कीजिएगा, ठीक है। और वो दिखाता हूँ और मेरे साथ जुड़े रहिएगा, आगे चलें। अच्छा गाइज़, ये देखें यहाँ पे इस्लामाबाद पिंडी में मैं जब पिछले व्लॉग में गांव गया था वहाँ पे मैंने आपको दिखाया था बच्चे किस तरह खेल रहे थे। लेकिन यहाँ पे आप ये देखें कि यहाँ पे ग्राउंड खाली पड़े हुए हैं। शाम को थोड़ी देर के लिए कुछ बच्चे आएंगे, खेलेंगे और बात ख़त्म। दिस इज़ F6 और F6 पे सारे ग्राउंड फ्लड लाइट लगी हुई है, ठीक है, प्रॉपर ग्राउंड है। इतना एक्सपेंस किया हुआ और बच्चे यहाँ पे खेल नहीं रहे। यही चीज़ हमारे गांव में देते हैं, बच्चे पागल हो जाएंगे। अच्छा, तो ये जो है ना मैं अभी मीटिंग से वापस आ गया हूँ और 3:30 हो रहे हैं इस वक्त। अच्छा, मैं अभी भी ऑफिस में बैठा हूँ और अकेला हूँ। मैं आ जाऊँ क्या? और ये मैं अभी यहाँ पे कुछ बताने जा रहा हूँ अभी कि नॉर्मली हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि यार डिजिटल मार्केटिंग सीखो, डिजिटल मार्केटिंग में आप कुछ भी सीख लो और ऑनलाइन अर्निंग आप स्टार्ट कर दोगे, ओवरनाइट आपके पैसे स्टार्ट हो जाएंगे। एक तो मार्केट में ये भी कॉन्सेप्ट बिठाया हुआ है कि भाई आज आप डिजिटल मार्केटिंग सीखो, ठीक है, ऑनलाइन अर्निंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी। ऐसे तो नहीं होता है। यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसको करने के लिए देखें, आपको 2-3 चीज़ें चाहिए। डिजिटल मार्केटिंग सीख के आप उसके बाद आपको कोई भी स्किल लेंगे, उसमें प्रोफेशनल होंगे, ठीक है। प्रोफेशनल होने के बाद जब भी आप हलाल की अर्निंग के लिए जाते हो, निकलते हो, तो उसमें हमेशा टाइम लगता है। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनकी लक बहुत अच्छी होती है और उसको फ़ौरन कॉन्ट्रैक्ट मिलना शुरू हो जाते हैं और वो अपना काम बहुत अच्छे से लेके चल रहे होते हैं। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? आप अपने क्लाइंट सबसे पहले तो लेके किस तरह आने हैं, फिर उसके बाद आप क्लाइंट को अप्रोच करोगे, फिर मीटिंग्स करोगे, फिर उनको कन्विंस करोगे, फिर उनको सर्विसेज देना स्टार्ट करोगे। फिर उसके बाद सर्विसेज अगर वो सेटिस्फाई हो जाते हैं देन दे विल पे यू, ठीक है। तो ये एक छोटा सा प्रोसेस है, छोटा सा नहीं, ये काफ़ी लंबा प्रोसेस है जिसमें आपको थोड़ा सा टाइम लगता है अर्निंग के उस पर प्रोसेस पे जाने के लिए। अच्छा, तो जनाब ये मैं आ गया हूँ, घर आ गया हूँ और यहाँ पे अब ये जो मेरे भाई हैं उन्होंने बिल्लियाँ रखी हुई हैं, ठीक है। और मुझे 2-3 रिक्वेस्ट भी आई हैं कि यार हमें जो आपने बिल्ली रखी है ना वो हमें दिखाएं। और जिनको बिल्ली का शौक़ है वो आप जानते हैं कि कितना क्रेज़ होता है उनको बिल्लियाँ पालना और ये वो सारा ना। मैं आज आपको बिल्लियाँ दिखाता हूँ। अच्छा, मौसम भी देखें कि आज मौसम आप ये कह रहे हैं कि धूप नहीं है इस्लामाबाद में, और यहाँ पे जो है ना आपका मौसम बारिश वाला हुआ है, लेकिन मैंने आज सुबह चेक किया था बारिश भी नहीं है यहाँ पे। इस वजह से थोड़ी सी टेंशन भी है, पूरे पाकिस्तान में ही है। पिछले हफ्ते थोड़ी सी बारिश हुई थी जब मैं उकाड़ा जा रहा था, लेकिन अब फिर वो बारिश वाला सीन ख़त्म हो गया। ये एक छोटा सा लॉन बनाया हुआ है भाई ने बाहर,
ठीक है। और इसी तरह से इन्होंने घर के अंदर भी, वो भी दिखाता हूँ लॉन जो इन्होंने बनाया हुआ है, बल्कि मैं यहाँ से ही दिखाता हूँ आपको। इन्होंने घर के अंदर भी बनाया हुआ है, ये सारा, मतलब इनका ये बेसमेंट में है और लगता ही नहीं है कि बेसमेंट है, और बड़ा प्यारा लुक दिया हुआ है। अच्छा, तो मैं बात कर रहा था मौसम की। मौसम जो इस्लामाबाद में, पूरे पाकिस्तान में इस वक्त हुआ है कि हर बच्चा बीमार है, और आपका ये कह लें कि ज़ुकाम, खांसी, बुखार, तो ये सारी चीज़ें बच्चों को आजकल हो रही हैं, क्योंकि बारिश नहीं हो रही है ना। तो बस दुआ ये है कि अल्लाह ताला से कि जल्दी बारिश हो जाए और ये हमारे जो है ना बीमारी हो रही है वो ख़त्म हो जाए। बाकी मैं आपको अंदर जाके ना बिल्ली दिखाता हूँ जरा। एक बिल्ली, ये भी एक शेरू साहब ये रहे, बाकी बिल्लियाँ वो रही। शेरू, हेलो, हाँ, इंतज़ार कर रहे किचन के बाहर खड़ा हो गया ना, खाना शाना, और ये हो ये आया एक और बेबी इनका, ये है बाकी बच्चे। ये इनके पास यहाँ पे 6-7 बच्चे हैं जो अपना वो सारा, बाकी बेबी इनके ये रहे। ये है भाई, ये गए, वो बाकी बर्तन के पीछे हैं। हेलो, वे मुझे देख के भाग गए। अच्छा, तो जनाब आज संडे है और सारी रात यहाँ पे ना बच्चे जो है ना वो गेम खेलते रहे हैं, प्ले स्टेशन, और ये देखें चिप्स, और ये वो मतलब हम लोग जो सोच भी नहीं सकते ना वो चिप्स, मतलब इतने बड़े बड़े, हम लोग तो 20 रुपये का खाते हैं तो थक जाते हैं, और ये जनाब 100 रुपये वाले बेताशा पैकेट ला के और सारी रात ये गेम खेलते हैं, और यहाँ पे जनाब चिप्स खाते हैं, और ये मतलब आप ये कह रहे हैं कि सुबह 7-8 बजे सोते हैं ये हफ्ते की रात को, मतलब इतवार की रात को, फिर इतवार का दिन सोते बच्चे। सो ये इनकी एक्टिविटी होती है। अच्छा, ये देखिए बिल्ली के बाल, इस वजह से मैं थोड़ा सा फेवर में नहीं होता कि जहाँ पे बिल्लियाँ होती हैं ना वो बड़ी क्यूट होती हैं, बड़ी प्यारी होती है, लेकिन जहाँ पे बिल्ली होती है वहाँ पे उनके बाल और ये वो सारे ना जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा तंग होता हूँ, और फिर दूसरा थोड़ी स्मेल भी आती है तो वो एक अच्छी नहीं लगती, जिसकी वजह से मैं बिल्ली के फेवर में नहीं होता। अच्छा जी, मैं आपको ना वो बच्चे दिखाता हूँ जो सारी रात गेम खेलते हैं और 100 रुपये वाले 2 लेस खाते हैं और 1.5 लीटर की बोतल पीते हैं। ये वो 2 बच्चे हैं, ये देखो, एक बच्चा ये है और एक बच्चा ये है। ये बच्चा तो बिल्ली का शौकीन और गेम का शौकीन। हाँ भाई, हाँ भाई, तुम इतना क्यों खाते पीते हो? हेलो। अच्छा तो डियर्स, अच्छा यहाँ पे ना अभी क्या है कि मेरी गाड़ी जो है ना वॉश हो रही है और क्लाइंट एक और ऑफिस पहुँच गया है और मुझे अभी सब कुछ चीज़ छोड़ के पैदल जाना पड़ रहा है। और खैर मेरा ऑफिस मेरे घर के नज़दीक में ही है, कोई इतना मसला भी नहीं, लेकिन आपको मैं सिर्फ यहाँ पे बताना ये चाह रहा हूँ, जो नॉर्मली ये समझा जाता है ना कि यार कि आपका जो है ना डिजिटल मार्केटिंग में बैठो और कमाना शुरू कर दो, तो यार ऐसे नहीं है भाई। दोबारा बता रहा हूँ, मैंने आज दोपहर में भी यही चीज़ बताई थी कि मौसम भी देखें आप, आज थोड़ी सी हल्की सी बूंदाबांदी हुई है, बारिश हुई है तो थोड़ा सा क्लियर हुआ, अल्लाह का शुक्र है। और अच्छा तो मैं ये बता रहा था कि इसमें ये कि आप मेहनत करनी पड़ती है आपको, ठीक है। और ये देखेंगे इलेक्शन हुए हैं तो हर जगह पे बोर्ड और ये वो सारे करोड़ों रुपया लगा दिए इन लोगों ने। और
आप ही अलग गरीब भूखा मर रहा है और ये पैसे चेक करें किस तरह लगे हुए। सो अच्छा जी, ये बच्चे आज रात फिर जागने का प्लान बना रहे हैं क्योंकि कल छुट्टी है और ये मांग रहा है पिज़्ज़ा। बर्गर खवाओ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੋ ਲਾਹੌਰ, ਉੱਥੇ ਪਰਾਠੇ ਖਵਾਓ, ਕੜਾਈਆਂ ਖਵਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਕਰਾਓ। हमारे यहाँ पे G15 में जो है ना ये पिज़्ज़ा ऑर्डर हो रहा है। ये हमारा सन रूम है, ठीक है, और यहाँ से धूप सारा दिन रहती है, यहाँ से भी और यहाँ से भी। और यहाँ पे ये बच्चे ने ऑर्डर किया है पिज़्ज़ा और ये सारा दिन पिज़्ज़ा खाते हैं। ये कैमरे में आना नहीं चाह रहा बेसिकली। लो ये जनाब बच्चा है, ये खाने लगा है पिज़्ज़ा, वो भी कहाँ का, इस्लामाबाद का बेस्ट पिज़्ज़ा तहजीब बेकर। स्पॉन्सर भी नहीं है उन्होंने। और ये फुल इंजॉय कर रहा है। दूसरा बच्चा किधर है भाई? है भाई साहब? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कल रात क्या हुआ है कि हम लोग ना यहाँ से ऑफिस से निकले और यहाँ पे ना जब हम लोग ऑफिस से निकले तो लड़के की कॉल आई है, सर मेरा ना बाइक नहीं है यहाँ पे ऑफिस में ना। अरे मैंने कहा बाइक कहाँ गया, तो नीचे जाके ढूंढते रहे, बाइक नहीं मिला भाई का, इट्स बीन चोरी हो गया है। G15 मरकज़ से, और यहाँ पे काफ़ी चोरी भी हो चुकी हैं। अभी 3 बाइक रिसेंटली चोरी हुए, एक ये चोरी हुआ, ठीक है। और बाकी यहाँ पे लोगों से पूछो, इंतज़ामिया से पूछो, उसमें यही आता है कि हमें वो CCTV देख लिया बस, इसके अलावा कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये चोर रास्ता भी है, वो चोर रास्ता भी है, इधर से ये है, उधर से वो है। मतलब वोट के लिए, ये अभी इलेक्शन हुए हैं, वोट के लिए पता नहीं इतने बड़े बड़े दावे हम ये कर देंगे वो, लेकिन एक बाइक की हिफाजत नहीं कर पा रहे हैं। गाड़ी यहाँ से चोरी हुई है, ठीक है, वो उसकी हिफाजत नहीं। यहाँ से चोरों ने किस तरह गाड़ी चोरी की है कि पहले पीछे ट्रांसफार्मर बंद किए, फिर उसके बाद गाड़ी यहाँ से इन लोगों ने निकाली है, ठीक है। और ट्रांसफार्मर मेन पूरे सेक्टर की बिजली बंद की है, ठीक है, कैमरा ऑफ हो जाए, और फिर उसके बाद उन लोगों ने यहाँ से गाड़ी के शीशे तोड़े हैं। शीशे तोड़ने के बाद इन लोगों ने उसको वहाँ से ले गए। सो ये सूरत हाल बन रही है इस वक्त। चोरी यहाँ पे अरूज पे पहुँची हुई है। पहले मेरे घर से बाइक चोरी हुई, ठीक है, फिर इसके बाद अभी पिछले दिनों मेरी बिल्डिंग के नीचे से बाइक चोरी हुई, फिर उसके बाद यहाँ सामने चौक से बिल्कुल सामने मेरा, ये देखें ऑफिस के बिल्कुल सामने, वो सामने जो चौक है ना, वहाँ से लड़के से पैसे लगे गए। अच्छा, ये जिसकी बाइक चोरी हुई, ये बंदा ये आ रहा है, ये नाई है और बार्बर है, ठीक है, और इसकी भी बाइक चोरी हुई है। सो अच्छा, तो अब रात यहाँ पे बाइक चोरी, यहाँ पे खैर सोसाइटी वालों ने क्या किया, CCTV देख दी और कह दिया कि पुलिस को रिपोर्ट करवा दो, बस, इससे ज़्यादा कुछ वो नहीं है। अब मैंने कहा कि अब क्या वो करना है, किस तरह से मिल सकती है। उसमें हमें ये बताया गया कि आपको जो है ना, यहाँ पे चोर रास्ते बहुत ज़्यादा हैं, इधर से भी रास्ता निकलता है, उधर से भी रास्ता निकलता है, उधर से भी निकलता है, और बात खत्म हो गई। सो अपनी चीज़ों की खुद हिफाजत करें, ठीक है, और वायर लॉक ज़रूर लगाएं, ठीक है। 1 to 5 स्पेशली जिस के पास है वो तो आप ही कह लें कि बंदा एक्टिव हो जाए, 2 मिनट ही लगाते हैं, ठीक है, ट्रैक करने में। और आपको मैं ये बताऊं कि इसमें जब मैंने CCTV कैमरास देखे ना रात, तो उससे मुझे क्या मिला कि हम लोग देखते रहे, बाइक खड़ी है। शाम 6 बजे लाइट आनी थी, 6 बजे लाइट गई है, CCTV कैमरास बंद हुए और उसके बाद वारदात डालते हैं लोग। सो इन चीज़ों से बचे। अब मुझे इतना ही पता है, मैं FIR कटवाऊँगा, ये किया, हम लोगों ने सब कुछ कर लिया, कुछ भी नहीं होने वाला, बाइक गई। यार एक गरीब आदमी बड़ी मुश्किल से अपना जो आना जाना ये वो सब कुछ बाइक पे कर रहा है, अपना सब कुछ इसका है ही बाइक पे, और वो ट्रैवलिंग कैसे करेगा, आएगा जाएगा कैसे, किसी को कोई ख्याल नहीं है, किसी को कोई एहसास नहीं है, ठीक है, और भाड़ में जाए सब कुछ। सो अपनी हिफाजत खुद करें, अपनी केयर खुद करें, और बस कुछ नहीं कह सकते। थैंक यू।